मुझे लगता है ये दोनों भाई पूरे महाराष्ट्र को बेवकूफ बना रहे। मेरी भविष्यवाणी है कि दोनों भाई कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, और अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हो तो मैं कह देता हूं कि दोनों भाई कभी साथ आए भी तो दोनों को नुकसान होगा, दोनों को घाटा होगा। क्योंकि आज जो राज ठाकरे को जो वोट मिलता है वो एंटी उद्धव ठाकरे मराठी वोट मिलता है। जैसे ही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाएंगे, एंटी उद्धव ठाकरे वोट राज ठाकरे को नहीं मिलेगा। वो वोटर एक दूसरा पर्याय ढूंढेगा, दूसरा विकल्प ढूंढेगा। वो हमको मिलेगा या फिर बीजेपी के पास जाएगा, कांग्रेस के पास भी जा सकता है। बिल्कुल उद्धव ठाकरे को एंटी राज ठाकरे वोट मिलता है, मराठी वोट की बात मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही हाथ मिलाएंगे वैसे ही जो एंटी राज ठाकरे वोट है उनको नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि उन्होंने हाथ मिला लिया, तो वो कोई और रास्ता ढूंढेगा। रह गई बात, संभवतः मैंने सुना है कि राज ठाकरे इससे ऐसी कोई शर्त रख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो साथ में नहीं आएंगे। क्या आज उद्धव ठाकरे के पास इतना गट्स है कि कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे? अच्छा, उद्धव ठाकरे को भी सोचना पड़ेगा। राज ठाकरे जो एंटी नॉर्थ इंडियन ट्रेंड चलाते हैं, उनसे हाथ मिला क्या उनको फायदा होने वाला है? तो कुल मिला के महाराष्ट्र में सिर्फ हेडलाइन बनाने का काम ये दोनों भाइयों की तरफ से चल रहा है। अगर सचमुच वो सीरियस है तो उनको रोक कौन रहा है? दादर से लेकर बांद्रा के बीच दूरी कितनी है? कुछ किलोमीटर की। तो ये एक तमाशा है, दिखावा है। इसका राजनीतिक रूप से इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। सर, एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ में आने की बात हो रही है, दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार दोनों पार्टी मर्जर की कयास लगाए जा रहे हैं। कल पूना में भी दोनों पार्टियों के प्रोग्राम है, किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये दोनों पार्टियां भी एक आएंगे। और अगर दोनों पार्टियां एक आती है तो दोनों पार्टियों की विचारधारा एक है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के पूरक ही हैं, तो वो आ सकती हैं, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या शरद पवार जी का नेतृत्व अजीत पवार जी पुनः स्वीकार करेंगे? क्या अजीत दादा का नेतृत्व सुप्रिया ताई स्वीकार करेंगी? मुझे लगता है कि यह भी सिर्फ एक ऐसे ही मीडिया में एक चर्चा करने के लिए यह शिगुफा छोड़ा गया है।